नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम पहाड़ों और मैदानों की बात करें, दोनों की अलग अलग टोपोग्राफी है। दोनों का जल संतुलन और जलवायु दोनों की अलग अलग है। मैदानों में जहाँ आपको मिट्टी चिकनी मिलेगी और नदियाँ भरपूर मिलेंगी और ये नदियाँ 12 महीने बहने वाली होंगी यदि कोई विशेष अप्राकृतिक बाधा ना हो तो। हर समय बहने वाली नदियाँ मिलेंगी, भले उनमें जलस्तर कभी कम और कभी ज़्यादा होता रहेगा। और नहरें आप बराबर देखेंगे, सिंचाई के लिए नहरें बनती रहेंगी और पानी की सप्लाई होती रहेगी, पानी की सुविधा रहेगी, कृषि पर विशेष उद्यम रहेगा, बागवानी सहज होगी। पहाड़ों की स्थिति दूसरी हो जाती है, इनकी ऊंचाई समुद्र तल से ज़्यादा ऊंची होती है। तो अब देखते हैं कि जो बसावट है, मनुष्य जहाँ बसता है तो पहाड़ों पर भी बसता है, तो ये जल संतुलन कहाँ से आता है? बिना जल के तो कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी नहीं रह सकते, तो फिर ये पानी कहाँ से आता है, कैसे मैनेज होता है? आप देखिए, जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ जंगलों की बहुतायत होगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में चीड़ और आक हो, या झारखंड हो, या असम हो, 7 सिस्टर स्टेट्स मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड हो, जंगल प्रचुर रहेंगे। जहाँ पहाड़ है वहाँ पर आपको जंगल भी अधिकांशतः मिलेंगे। अब ये जंगल बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं पानी के संतुलन में, पानी को लाने में, बादल लाने में, बरसाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब पहाड़ों में देखेंगे कि ये पेड़ जो हैं ये बराबर बादल का निर्माण करते रहते हैं, ये लगातार ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं, मॉइस्चर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये नेचर की व्यवस्था है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर पेड़ दे दिए, जंगल दे दिए, घने जंगल भर गए कि पानी की प्राकृतिक व्यवस्था होती रहे। अब ये पेड़ ही इतने जंगल लाएंगे, इतने जंगल बनाएंगे और इतने बादल बनाएंगे, इतनी नमी बनाएंगे कि हवा में भी नमी का एक संतुलन बना रहेगा। वरना पहाड़ी क्षेत्रों में हवा भी कुछ सूखी होती है और ठंडक के कारण रही सही जो नमी है वो प्रेसिपिटेट भी होने लगती है, इससे नमी और कम होती है। तो इसको संतुलित जितना भी हो सके ये पेड़ ही करते हैं। ये जंगल है तो पेड़ होंगे तो नमी का संतुलन बना रहेगा, एक हद से नीचे नहीं जाएगा। उसके अलावा वर्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था होती है, बारिश की भी पूरी व्यवस्था ये पेड़ ही करते हैं। ये इतनी नमी ये भेज देते हैं हवा में कि बादल बन ही जाते हैं और बारिश होती है। झारखंड जैसे प्रदेश में भी 1000 मिलीमीटर बारिश प्रतिवर्ष एक ऑन एन एवरेज इतना कॉमन है। उसके अलावा पहाड़ी नदियाँ भी पर्याप्त होती हैं। जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ पहाड़ी नदियाँ होंगी, तेज़ बहने वाली मौसमी नदियाँ जो गर्मियों में भरसक सूख जाएंगी, परंतु बरसात और जाड़े के ऑनसेट में इनमें पानी पर्याप्त रहता है। आप दामोदर और स्वर्णरेखा को देखिए, क्योंकि बरसात में पानी पर्याप्त गिरता है प्रेसिपिटेशन के रूप में, इसलिए मौसमी नदियाँ बन जाती हैं। और मौसमी नदियाँ अगर पहाड़ों पर बनेंगी तो बड़ी तीव्र गति से ऊपर से नीचे को उतरती हैं। ऊंचे अल्टीट्यूड पर बनती हैं ये नदियाँ और गिरते गिरते नीचे की ओर आती हैं। तो ये मौसमी नदियाँ जंगलों को बहुत हद तक सींच देती हैं और जंगलों की जो गाद है और जो मिट्टी है कुछ पानी को ये स्टोर कर लेती हैं, जो कि गर्मी के ऑनसेट तक, गर्मी की शुरुआत तक ये पानी काम देता रहता है। लेकिन उसके बाद मौसम सूख जाता है। इसलिए
पहाड़ी क्षेत्रों में तालाबों का, टैंक्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बहुत पुरानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, बहुत सारे तालाब, पोखरों को और झीलों को संजोने की रहती है। तालाब वास्तव में इमरजेंसी का कटोरा है। इतनी ऊंचाई पर पानी को संचित करने का काम ये तालाब करते हैं। और ये तालाब सालों भर बरसात के बाद ये जल की पूर्ति की व्यवस्था करते हैं। बहुत सारे दैनिक क्रियाकलाप इन तालाब के पानी से होते हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल और तालाब दो को संचित करने के पूरे उपाय होने चाहिए। दोनों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए और पेड़ों को कम नहीं होना चाहिए। पेड़ अगर कम होंगे तो नदियाँ सूखेंगी, नदियाँ सूखेंगी तो तालाब भी कम होंगे। तो अगर हम पहाड़ी राज्यों को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, वहाँ की बसावट को, वहाँ की, यहाँ तक कि वहाँ की इकोनॉमी को भी अगर सही ढंग से चलाना है तो जंगलों और तालाबों दोनों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। और तालाब बंद किए जाने की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि तालाब बंद किए गए, फिर वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तालाब नेसेसिटी हैं, पहाड़ी ज़िलों की नेसेसिटी हैं। और तालाबों को मूंदने से जहाँ की बाकी साल पानी की कमी होगी, वहाँ पर बरसात में तालाबों के ना रहने से बाढ़ और शहरों में दलदल कीचड़ की समस्या हो जाती है। बाढ़ की सी अवस्था हो जाती है, घरों में पानी आने लगता है, कीचड़ बनने लगता है, सड़कें भर जाती हैं, खेती बागवानी बर्बाद होने लगती है। तो बहुत सारे पहाड़ी राज्यों में जहाँ के तालाब अब बंद हो गए या कम हो गए, वहाँ पर ये अस्थायी बाढ़ की समस्या हम देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने विचार दीजिएगा। जय भारत, जय हिंद।